हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स घटना चक्र पूर्वावलोकन। ये क्लास आपकी जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त यूपीपीसीएस प्री 2024 को देखते हुए स्टार्ट की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप लोग इसको देखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वावलोकन आर्थिक एवं सामाजिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जो है आपके 13 से 14 प्रश्न हर साल आते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर आप एक सिविल सर्वेंट्स हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो ऑप्शन डी तकनीकी विद नौकरशाही। तकनीकी विद नौकरशाही जो आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में जो आया हुआ था ये क्वेश्चन। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखता है? तो ऑप्शन बी 2024 तक। यूपीपीसीएस प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो ऑप्शन बी 2024 तक। ये क्वेश्चन भी है यूपी बीईयू प्री 2019 में पूछा गया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी कि एनआईपी सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कथन कारण आर, एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी सही है। ए कथन ए गलत है परंतु आर जो है सत्य है। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं? ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। उपयुक्त सभी इसमें सही कथन है। आरएएस में आया था 2018 में। तो उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है। तो सही कथन है इसका ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड सही है। यानी कि फर्स्ट है प्रति व्यक्ति निम्न आय, सेकंड है उसका पूंजी निर्माण की निम्न दर। यूपीपीसीएस मेंस में आया था ये क्वेश्चन 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ जो है निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? तो ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 कृषि मुख्य व्यवसाय होगा यहाँ पे, प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी और नंबर 3 जो है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता होगी। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सही विकल्प है। भारतीय अर्थव्यवस्था है ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो निम्न लक्षण हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था को जो है निरूपित करती है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है ऑप्शन बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख एक लक्षण है।
यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015 और यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2013 में एक ही क्वेश्चन को पूछा गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रमिक आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से जो है समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो सही कथन है ऑप्शन ई, इसमें से कोई भी नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या है, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, एक मिनट इसको जोड़ा, और जनसंख्या का भारी दबाव, गरीब का जो है गरीबी का यहाँ पे जो है अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता भी है, बेरोजगारी की अधिकता भी है, तकनीकी कौशल की कमी है, साक्षरता का निम्न स्तर है, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज है, विकास के लिए योजनाएं बनाना, योजनाओं पर व्यय करना, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को जो मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं होगी, क्योंकि भारत जो है लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, तो ऑप्शन डी, फर्स्ट कृषि की प्रधानता है हमारे यहाँ पे बिल्कुल, सेकंड थर्ड होगा न्यून प्रति व्यक्ति आय, और फोर्थ होगा बृहद बेरोजगारी। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है, तो ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य दोनों की। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ऑप्शन सी, एक विकासशील। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है, तो सही कथन होगा इसका ऑप्शन जो है सी, न्यायिक प्रणाली में सुधार। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन बी, साधन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है, ऑप्शन डी, व्यय विधि। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है, तो आप इसमें जो स्टार वाला क्वेश्चन है, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ऑप्शन सी, बाजार मूल्यों पर जो है राष्ट्रीय उत्पाद बराबर माइनस मूल्यह्रास। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। फर्स्ट कथन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। सेकेंड है कथन, प्रति व्यक्ति आय शुद्ध घरेलू उत्पाद इक्वल टू राष्ट्र की जो है कुल जनसंख्या। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, ऑप्शन सी, वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस जो है इक्वल टू मैक्स माइनस एम इक्वल टू क्लॉज। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय एजीआर की परिभाषा को अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी, सभी 1 2 3। ब्याज आय, लाभांश डिविडेंड, और तीसरा है विदेशी मुद्रा लाभ फॉरेक्स गेन। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है, तो ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं, तो वास्तविक आय जो है सी, अपरिवर्तित रहेगी। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है, तो इसमें
से किस एक को जो है साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? ऑप्शन बी, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में वृद्धि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जीडीपी से। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन बी, 2 और 3, 4 सही हैं। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ऑप्शन बी, स्फूर्ति के साथ। निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो सही आंसर ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो है ए सही है, केवल एक, यानी कि मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही विकल्प है ऑप्शन डी, यानी कि आर्थिक विकास जो है ये रिलेटिव है संरचनात्मक परिवर्तन से, आर्थिक वृद्धि जो है सकल घरेलू उत्पाद से, और संपोषित विकास जो है पर्यावरण से, और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से रिलेटिव है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सेकंड है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। ऑप्शन बी, केवल 2 जो है सही है इसमें। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। कारण आर, आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के जो है भेदों पर आधारित है। ऑप्शन जो ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है स्पष्टीकरण भी है। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय उदारीकरण शुरू हुआ था। ऑप्शन ए, औद्योगिकी की लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। ऑप्शन ए, निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी कि पायनियर्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ऑप्शन बी, VKRB राव ने। वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर पर ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन बी, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम वृद्धि दर किस वर्ष में थी? तो इसमें जो हो जाएगा स्टार वाला 2011-12 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? ऑप्शन सी, 2005 से 6 में। भारत की जो है ये स्टार वाले क्वेश्चन है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कौन सा कारक करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है? ऑप्शन सी, 2011-12। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 1999 से 2000। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 1999 में जारी की गई जीडीपी श्रृंखला निम्नलिखित में से किस एक वर्ष की आधार कीमत के संदर्भ में है? तो 1993 से 94। भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? ऑप्शन सी, 2004 से 2005।
भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन ए, आधार वर्ष पर व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004 से 5 के स्थान पर बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन ए, 2011-12। निम्न में से कौन सा एक कथन आर्थिक वृद्धि का प्रचायक है? ऑप्शन बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। दो कथन है। कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। और कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऑप्शन सी सही है। ए सही है लेकिन आर जो गलत है। ये कथन जो सही है। भारत सरकार द्वारा मार्च 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2009 से 10 में 14.5% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये जो स्टार वाला क्वेश्चन है, ये भी स्टार वाला है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो ऑप्शन बी केवल तो सही है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति दर आय अधिक है? तो ऑप्शन बी, पंजाब में। ये क्वेश्चन जो है इस टाइम पे नहीं बनेंगे। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है यदि, ऑप्शन सी, एक्स पूंजी निर्माण होता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन सी, घरेलू क्षेत्र। भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ऑप्शन सी, कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में जो है घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? ऑप्शन सी, भौतिक परिसंपत्तियों का। पोषकीय सस्टेनेबल पर पर्यटन का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, गुजरात। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी, अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में। तो यहाँ पे जो आज की क्लास में इतना करते हैं, बास्ट जो है जल्दी करते हैं बाद में, ठीक है। तो आप लोग इसको जो रिवाइज कीजिए।